आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आज एक ऐसा विषय लेकर आपके सामने आया हूँ जो कि बेहद ही ज्ञानवर्धक है, साथ ही विद्वानों के विमर्श का भी विषय है। वो है सन्यास है क्या, सन्यासी है कौन। भारत में भी लगभग 7 लाख सन्यासी हैं, जिन्हें लोग बोलते कहते हैं कि सन्यासी हैं। वास्तव में वे सन्यासी हैं कि नहीं। महंत यति नरसिंहानंद जी, योग गुरु स्वामी रामदेव जी, योगी आदित्यनाथ जी और बालकृष्ण जी जैसे सन्यासी माने कहे जाने वाले लोग भी क्या वास्तव में सन्यासी हैं? और क्या मैं वास्तव में सन्यासी हूं? ये प्रश्न है। दोस्तों, भारत में 13 अखाड़े हैं साधुओं के और लाखों साधु संत हैं उसमें। और क्या वे सन्यासी हैं? वास्तव में असली सन्यासी होता है कौन? इसकी परिभाषा है क्या? ये विद्वानों के विचार विमर्श का एक अच्छा विषय है। और आज जो मैं इस पर बोलने जा रहा हूं, हो सकता है कि किन्हीं को शब्द कोई अच्छा ना लगे, और यदि ऐसा हो तो हम क्षमा मांगेंगे। लेकिन हमारे शब्दों पर, हमारे विचारों पर आप विमर्श चिंतन अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, तभी आप हमारे विचारों को ठीक से समझ पाएंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलेंगे। और यदि आप हमारे चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो आप अभी बन जाएं। और आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सवाल है, सन्यासी है कौन? सन्यास है क्या? दोस्तों, हमारे प्राचीन समाज में, जबकि वैदिक काल था, तो हमारा समाज वर्ण आश्रम के महत्व को अच्छी तरह समझता था। ऋषियों की एक महान खोज थी, महान खोज है आश्रम व्यवस्था। आप जानते भी होंगे कि 4 आश्रम होते हैं। वो हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जन्म से लेकर 24-25 साल की उम्र तक के समय को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, और लगभग 50 से 60 साल तक की उम्र को गृहस्थ आश्रम, और 50-60 से लगभग 75 तक जो समय है जीवन का, वह वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा उसके बाद संन्यास आश्रम। ये बहुत मोटे और सामान्य सा विभाजन है। लेकिन असली बात जो होती है सोच की, चिंतन की, लोग आज 3 आश्रम तो लगभग जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास। लेकिन वानप्रस्थ की जो परंपरा है हमारे समाज से लुप्त हो गई है, और वानप्रस्थ को समझे बिना संन्यास को भी समझना संभव नहीं है। दोस्तों, आइए हम लोग समझते हैं वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास को समझना आसान हो जाएगा। वानप्रस्थ लोग समझते हैं कि जंगल जाना, ऐसा नहीं है। जो कि गृहस्थ में छोटा सा परिवार था आपका, अब आपका परिवार संपूर्ण समाज, संपूर्ण देश या आप फिर संपूर्ण विश्व है। यानी वानप्रस्थी वह जो लोक सेवी का जीवन जीता है, लोक हित जीता है, जिसका अब व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत
गृहस्थ छोटा सा का 2, 4, 10 व्यक्तियों का परिवार अब नहीं रह गया है। संपूर्ण समाज को ही जो लोग अपना समझते हैं वे वानप्रस्थी। और वैदिक काल में ये नियम था कि हर व्यक्ति को बनना ही होता था वानप्रस्थी। वहां ऐच्छिक नहीं था कि हमारा मन है बनेंगे, नहीं है हम नहीं बनेंगे। नहीं, आपको करना है। गृहस्थ आश्रम का त्याग आपको है करना। जब आपकी संतान योग्य हो जाए और विवाह हो जाए उनका, तो फिर लोग वानप्रस्थ आश्रम को अपनाते थे, यानी कि लोक सेवी का जीवन अपनाते थे। और लगभग 74-75 साल की उम्र तक लोक सेवी का जीवन जीते थे। लोक सेवी का जीवन जीने के बाद बहुत सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। मन की वासना, तृष्णा, भोग, लिप्सा वगैरह शांत होने लगते हैं और इसके बाद ही सन्यास का जीवन जिया और अपनाया जा सकता है। और अब देखिए सन्यास क्या है। सन्यास यानी संपूर्ण रूप से न्यस्त होना। संन्यास संपूर्ण रूप से न्यस्त होना। कहाँ? ब्रह्म भाव में न्यस्त होना या फिर आत्म भाव में न्यस्त होना। यानी कहने का भावार्थ कि जब संसार मन से निकल जाए, सांसारिक तृष्णा, इच्छा, कामना, योजना मन से निकल जाए, यानी जब संसार के लिए आपके मन में योजना ना हो, कोई सांसारिक उद्देश्य आपका न हो कोई, जब केवल और केवल आत्मिक उद्देश्य ही हो, आज जब हर कार्य आत्मोपलब्धि के लिए ही होता हो, तब इसे सन्यास बोलेंगे, कहेंगे। और अब देखिए, अभी वर्तमान में जो साधु संत सन्यासी माने कहे जाने वाले लोग हैं, हमने उदाहरण लिया था यति श्री नरसिंहानंद सरस्वती जी का, स्वामी रामदेव जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, बालकृष्ण जी का। देखिए, सबके ही मन में सांसारिक योजनाएं हैं, श्रेष्ठ हैं, अच्छी बात है, हमारा विरोध नहीं है। राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा में रत हैं वे लोग, समाज सेवा में रत हैं। लेकिन हम उन्हें क्या कहें? सन्यासी कहें या फिर वानप्रस्थी कहें? शास्त्रानुसार जो 4 आश्रम होते हैं जीवन के, 4 तरह की मनोभूमि जो होती है, तो उस हिसाब से लगता है कि ये वानप्रस्थी साधु हैं, सन्यासी नहीं है कोई। क्योंकि यति जी के मन में संकल्प है, सांसारिक संकल्प है, इस्लाम से मुक्त हो विश्व, ये संकल्प है। स्वामी रामदेव जी जी रहे हैं योग और आयुर्वेद के लिए, योगी आदित्यनाथ जी जी रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, जैसे बालकृष्ण जी जी रहे हैं लोक सेवा के लिए आयुर्वेद द्वारा। सांसारिक योजनाएं हैं मन में और इसलिए वे शास्त्रानुसार सन्यासी नहीं है, वानप्रस्थी साधु हैं। हम वानप्रस्थी साधु के रूप में उनका सम्मान करते हैं। और अब लोग उठा सकते हैं प्रश्न कि भगवान बुद्ध आदि शंकराचार्य जी भी क्या सन्यासी नहीं थे? और जीवनी को पढ़िए तो लगता है कि तो सांसारिक संकल्प था मन में उन्हें। नहीं,
सांसारिक संकल्प नहीं था, वे सन्यासी नहीं थे, वे सन्यास से भी ऊपर वे अवतार थे। और अवतार होते क्या हैं, अवतार कौन है, अवतार, इस पर हमारा वीडियो है, आप उस वीडियो को देखें। देखने के बाद आपके प्रश्न, आपकी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, हम चाहते हैं कि फिर से आश्रम व्यवस्था समाज में चल पड़े, और यदि ऐसा हुआ तभी हमारा समाज उच्च स्तरीय हो पाएगा, जीवन हमारा उच्च स्तरीय हो पाएगा। जितने भी आज बड़े बड़े विकार हैं, समस्याएं हैं, समाप्त हो सकेंगी। दोस्तों, आश्रम व्यवस्था को व्यक्ति और समाज के जीवन में फिर से स्थापना हेतु आपका सबका सहयोग चाहिए। आप संन्यास को, आश्रम व्यवस्था को ठीक से समझें और जीवन में उतारें, दूसरों को भी सलाह दें। धन्यवाद।